इसी बीच केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने सबूत मिटाने के लिए दर्जनों मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए और सिर्फ इसलिए कि कहीं जांच एजेंसियों को इसके सबूत न मिल जाएं। और इसके लिए करोड़ों रुपए के मोबाइल फेंके गए हैं और आखिरकार वो मोबाइल कहां से आए, किस तरह से उनका इस्तेमाल हुआ, क्यों उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ये भी दरअसल कितने ही दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन सत्येंद्र जैन, सवा लाख का आईफोन का फोन और कितने फोन वो बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो करोड़ रुपया वो इकट्ठा कर रहे थे वो उसके सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन खरीदा जाता था, बातचीत की जाती थी, मैसेज एक्सचेंज होते थे और फिर मोबाइल फोन फेंक दिया जाता था। आप सोचकर देखिए कि कितना पैसा इकट्ठा हो रहा था कि आदमी मोबाइल फोन भी उठाकर फेंक देता है। ये सारी बातें सनसनीखेज खुलासे ईडी ने कोर्ट को बताए हैं। अभी भी सत्येंद्र जैन कहते हैं, अभी भी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, क्या ऐसे बेईमान लोगों को, ऐसे घपलाबाज लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए या जेल? ये देश के लोग तय करेंगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि करोड़ों के मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, तोड़ा गया। अभय भी हमारे साथ जुड़े। अभय, ये जो आरोप अभी लगाया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि किस तरह से गुनाहों को छुपाने के लिए आरोप लगाया है कि मोबाइल्स को तोड़ा गया ताकि कोई ट्रस्ट ना मिले, और यही बात कुछ दिन पहले जब जो लिकर पॉलिसी को लेकर जो जांच हो रही है उसमें बात सामने आई थी कि किस तरह से 170 से भी ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हुआ जिनको तोड़ दिया गया, जिसमें से कुछ ही मोबाइल रिकवर हो पाया है अभी तक उनके पास, जो पूरी जांच हो रही है इसमें। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, तो जेल के अंदर मोबाइल कहां से आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? इसी में अमित, मैं सवाल अपना भी जोड़ देती हूँ। अभय, कुछ इसी तरह के आरोप सुकेश चंद्र शेखर ने भी लगाए थे कि किस तरह से उससे एक काले रंग के आईफोन से बात की गई और उसने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि मोबाइल फोन बाद में तोड़कर फेंक दिए जाते ताकि सबूत ना मिले। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं ये सिर्फ बीजेपी के आरोप नहीं है, बल्कि ईडी ने कोर्ट के अंदर जो रिमांड लिया था अमित अरोड़ा, यानी कि एक आरोपी था जो कि मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी था, उसे गिरफ्तार करने के बाद जब अमित अरोड़ा की रिमांड ली गई, उसके अंदर ईडी ने यह जानकारी कोर्ट के अंदर साझा की है कि दिल्ली शराब घोटाले के अंदर कई सारे फोनों का इस्तेमाल किया गया और इन फोन को इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इनको तोड़ दिया जाता था। कई सारे जो नंबर हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अंदर मनीष सिसोदिया का भी नाम है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो बाकी के आरोपी हैं वो भी तमाम अलग अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करते थे, और क्योंकि मोबाइल फोन में तमाम जो इनके जो मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, तमाम बातें होती थी, वो एक बड़ा सबूत इस शराब का जो घोटाला था उसके अंदर थे। इसीलिए इन सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय किया जाता था। पूरा डिटेल में अपनी रिमांड कॉपी में ईडी ने ये तमाम बातें जो हैं कोर्ट के आगे रखी हैं, और उसमें क्योंकि जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है, जैसा कि अब बीजेपी सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कह रही है, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल मंत्री भी हैं, और जब आबकारी नीति बनाई जा रही थी मनीष सिसोदिया से पहले, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर सत्येंद्र जैन भी इस पूरी आबकारी नीति को देखते थे। तो उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो भी कई सारे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। मनीष सिसोदिया का नाम है, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी करीब 17 अलग अलग मोबाइल नंबर जो हैं वो इस्तेमाल करने की बात है। इसके अलावा जो बाकी के तमाम आरोपी हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा की बात करें, विजय नायर की बात करें या फिर अमित अरोड़ा की बात करें, इन सभी ने जब ये पूरी की पूरी 2021 की नई एक्साइज पॉलिसी जब बनाई जा रही थी, जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, जिसके अंदर L1 जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनको जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, दिल्ली गवर्नमेंट को इसके अंदर काफी बड़ा नुकसान हुआ रेवेन्यू में, इसको लेकर यह बात निकलकर सामने आई है कि बहुत सारे नंबर और कई सारे मोबाइल फोन इस्तेमाल इसमें किए जाते थे, और मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि मोबाइल फोन से किसी भी जांच एजेंसी को कोई सबूत ना मिले। इसीलिए जब भी कोई बात होती थी या मैसेजिंग ये लोग आपस में करते थे, कोई प्लान तैयार करते थे, उसके बाद चाहिए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो विजय नायर हो या बाकी के आरोपी हो, अभी आपने नाम लिए जिन्हें स्पेशल सेवाएं देने के लिए लगाया गया था, उनकी ओर से क्या कहा गया एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहला आरोपी रिंकू है, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोपी है, पॉस्को एक्ट के तहत इस पर मामला दर्ज है, जेल स्टाफ का दबाव था, इसकी ओर से ये तमाम बातें की गई है, धमकियां दी जाती थी, मसाज की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, शादियों में घोड़ी देने का काम किया करता था, लेकिन सत्येंद्र जैन की सेवा के लिए लगाया गया, मसाज करने के लिए कहा गया। उसने ये भी कहा कि उसे इस तरीके का कोई अनुभव नहीं था। मनीष, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
आरोपी नंबर 2 नाबालिग से रेप का आरोपी ये भी है। वार्डन कार्ड में ये पैसे भी डाला करता था। हर महीने 3 बार पैसे ट्रांसफर होते थे। हर बार करीब 69,000 रुपए डालता था। इसकी ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। पैसे से कैंटीन से फ्रूट्स और तमाम अलग अलग सामान आते थे और मर्जी के खिलाफ इनसे काम करवाया जाता था। ये बात मनीष की ओर से की गई थी और ये आरोपी नंबर 2 है जिसे सत्येंद्र जैन के सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। अब आरोपी नंबर 3 आपने अफसर अली को देख लिया, जो कि क्योंकि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा था इसलिए जेल में बंद था, उसको काम करना पड़ा। सोनू सिंह पर भी यही आरोप लगा था कि जेल के मुंशी उस पर दबाव डालते थे, साफ सफाई का काम करवाते थे, सुपरवाइज करवाते थे कि किस तरह से जाके पेशी करते थे और जाके वहां साफ सफाई करनी पड़ती थी। ये कहना है सोनू सिंह का। सोनू सिंह ने कहा है कि कभी वो काम ये नहीं करता था। अब 5वां आरोपी दिलीप कुमार जो जेल में बंद है, जिसको धमकी देकर बैरक की सफाई कराई जाती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।